आज का हमारा टॉपिक है अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं? अनेकार्थक शब्द का अर्थ है अनेक अर्थों वाले शब्द। इसके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, उन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है। इन अनेकार्थक शब्दों को अलग अलग परिस्थितियों में प्रयोग किए गए वाक्यों के द्वारा समझा जा सकता है। मतलब जैसे इनके मतलब अर्थ अलग अलग होते हैं ना, तो उनको अलग अलग तरीके से हम प्रयोग करते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में हम प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर कल दिया है, कल का अर्थ क्या दिया हुआ? बीता हुआ या आने वाला दिन। या तो बीत गया, बीता हुआ दिन है, या आने वाला दिन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कल। जैसे मैंने कल से रोज सुबह योगा अभ्यास करना शुरू कर दिया है ना, तो इस वाक्य में यहाँ पर दिन वाला कल आ गया है। अभी कल का दूसरा अर्थ दिया है पुर्जा या मशीन। पता नहीं मेरी घड़ी का कौन सा कल खराब हो गया है, अर्थात यहाँ पर कल का अर्थ किससे है? पुर्जे से है या मशीन से है, यह चल ही नहीं रही है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कल के दोनों अर्थ अलग अलग वाक्यों में प्रयोग किए गए हैं और उनकी वाक्य की परिस्थिति के अनुसार उनको प्रयोग में लाया गया है। ठीक है। नीचे कुछ अनेकार्थक शब्द भी दिए गए हैं, जैसे अरुण। अरुण का अर्थ होता है लाल रंग, सूर्य, सूर्य का सारथी, अर्थ, जवान, तनु। इन सब के यहाँ पर अनेकार्थक शब्द दिए गए हैं। ये आपको मधु के जैसे अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं? अमृत, शहद, वसंत, मीठा, है ना, ये सब होते हैं। ठीक है। अनेकार्थ कक्षा में मतलब डिस्कशन करना है, लेकिन हम कर लेते हैं इनको नोटबुक में। दिए गए वाक्यों को पढ़ते हुए मुद्रा शब्द के क्या क्या अर्थ निकलते हैं? अब देखिए यहाँ पे मुद्रा के कई अर्थ होते हैं। अनेकार्थक और अनेकार्थक शब्द है, मतलब अनेक अर्थ होते हैं। तो मेरे पास बहुत सी मुद्राएं हैं। अब यहाँ पर मुद्राएं जो लिखा है, यहाँ पर इसका अर्थ किससे है? धन, पैसे, सिक्के। मुद्रा का सिक्के, अर्थ होता है सिक्के। सिक्के। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि इस मुद्राएं का जो यहाँ पर दिया गया है इसका अर्थ क्या है? सिक्के। लेकिन जो दूसरा वाक्य देखिए, व्यायाम करते समय बहुत सी शारीरिक मुद्राएं बनती हैं। मुद्राएं, अब यहाँ पर हम सिक्के नहीं लिखेंगे, वाक्य पढ़िए, वाक्य के अनुसार ही हम उसका अर्थ लिखेंगे। तो मुद्राएं का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? आकृति। क्या होगा? आकृति। आकृतियां बनती हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे व्यायाम करते समय बहुत सी शारीरिक मुद्राएं या आकृतियां बनती हैं। तो यहाँ पर आप मुद्राएं का क्या अर्थ लिखेंगे? आकृतियां। समझ में आया आप सभी को? यस मैम। ओके। अनेकार्थक शब्द सुनकर आपके मन में क्या विचार आता है? अनेकार्थक शब्द सुनकर हमारे मन में यही विचार आता है कि जो हम शब्द पढ़ते हैं उसके अनेक अर्थ हो सकते हैं, है ना। उसको हम वाक्य के अनुसार उस शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अनेकार्थक और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों में क्या अर्थ है? अभी देखिए, अनेकार्थक शब्द तो वे शब्द होते हैं जिनके एक से अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन श्रुति सम क्या होते हैं? जो सुनने और बोलने में एक जैसे होते हैं परंतु उनका अर्थ भिन्न होता है, अलग होता है। समझ में आया? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? यस जो मैम। शब्द सुनने और बोलने में एक जैसे होते हैं परंतु उनका अर्थ भिन्न होता है ना, होता है ना। जैसे ये देखिए, जैसे मैं बताती हूँ आपको, बाहर और बाहर, बाहर और बाहर। अब मुझे बताइए इन दोनों में क्या अंतर है? बोलने में तो मतलब समान। बाहर, बाहर तो आंगन हो गया, बाहर, है ना। बाहर क्या हो गया? बाहर, घूमना, बाहर जो मौसम, बाहर आई है, जैसे बोलते ना चारों तरफ बाहर आई है, एक तरफ से खुशियां, है ना, रौनक जिसे बोलते हैं। ठीक है। तो ये शब्द यहाँ पे देखो बोलने में एक जैसे हैं लेकिन इनका अर्थ यहाँ पे बिल्कुल अलग हो गया है। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित अनेकार्थक शब्दों के उचित अर्थ चुनकर वाक्य को दोबारा लिखिए। ठीक है। यहाँ पर इनका सही
जो है अर्थ चुनकर उसको दोबारा लिखना है। अरुण के उदय होने पर आसमान में लालिमा छा गई। अरुण के उदय होने पर, अब यहाँ देखिए अरुण के दो अनेकार्थक शब्द दिए हैं, सूर्य का सारथी और सूर्य। अब हम सूर्य का सारथी तो लिखेंगे नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सूर्य के उदय होने पर आसमान में लालिमा छा गई। तो हम अरुण के स्थान पर क्या लिखेंगे, सूर्य। क्या सूर्य। लिखेंगे, सूर्य। सूर्य। मैंने 2 बिस्कुट खा लिए हैं लेकिन मुझे और बिस्कुट चाहिए। और का यहाँ पर तथा भी होता है, अधिक भी होता है, परंतु हम वाक्य को देखते हुए हम और के स्थान पर क्या लिखेंगे, अधिक। अधिक, क्योंकि उसको और ज्यादा चाहिए, अधिक चाहिए। तथा का हम प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर उसको अधिक चाहिए। ठीक है, मेरा मत तो यह है कि हमें इस बार प्रदूषण रहित दिवाली मनानी चाहिए। ठीक है, अब मत के यहाँ पर 2 अनेकार्थक शब्द दिए हैं, नहीं और राय। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर वाक्य के अनुसार मत का सही अर्थ क्या आना चाहिए, राय। राय, क्योंकि मेरी राय यह है कि हमें इस बार प्रदूषण रहित दिवाली मनानी चाहिए। तो सभी को समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, वाक्यों में आए रिक्त स्थानों में सही अनेकार्थक शब्द लिखिए। ठीक है, सही अनेकार्थक शब्द आपको भरना है। वाक्य पढ़ते हैं हम। पतझड़ शुरू होते ही इस वृक्ष के सारे डैश झड़ जाते हैं, खाली स्थान, फल, पत्र, जड़। तो क्या आएगा यहाँ पर, पत्र। क्या आएगा यहाँ पर, पत्र। सरकारों को डैश आदमी के हितों का ध्यान रखते हुए अनेक काम करने चाहिए, खास, आम। विशेष, आम। तो यहाँ पर क्या आएगा, आम। आम। सूर्य के डैश से कमरा रोशन होने लगा, कर, हाथ, रथ। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या आएगा, कर। अच्छा, कर आ गया है, क्यों आया है कर, कर का क्या अर्थ होता है, मैम किरण। किरण। वेरी गुड, कर का किरण। क्या अर्थ होता है, किरण। तो इसलिए हमने यहाँ पर किरण के सूर्य के कर से कमरा रोशन हो गया, सूर्य की किरणों से कमरा रोशन हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे, कर। ठीक है, उसके बाद आते हैं, हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई हैं कि हमें बारीक चीज नहीं दिखती। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। अब इस बात के माध्यम से लेखक क्या व्यंग्य करना चाहते हैं, कौन बताएगा मुझे, इस बात के माध्यम से लेखक क्या व्यंग्य करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। मतलब उन्होंने ये बात व्यंग्य के तौर पर की है, लेकिन उनका मतलब कुछ और है इस बात को कहने के पीछे। मैम कि वो लोग उनकी चापलूसी कर रहे हैं। हाँ, वेरी गुड, क्योंकि वो तो उनके मतलब बोलते हैं ना, नौकर हैं, वो जैसा राजा कहेगा वैसा ही आज्ञा मानेंगे। तो जो उनके प्रजा थी, उन्होंने क्या कहा कि हम तो वैसा ही, मतलब मंत्री थे जो उनके, उन्होंने बोला कि हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई कि हमें बारीक चीज नहीं दिखती। मतलब उन्हीं की जो वो दिखाते हैं उनको भी वही दिखता है। समझ में आया, क्योंकि वो तो उन्हीं की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। जैसा राजा दिखाता है वैसे वैसे ही उसके मंत्री देखते हैं, और जैसा राजा कहेगा वैसा ही मंत्री सुनेगा। और उन्होंने कहा कि अगर हम देखने की भी कोशिश करेंगे तो हमें नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि उनकी आंखों में राजा की छवि बसी हुई है, मतलब जैसा राजा देखेंगे वैसा ही उनको दिखेगा। तो उन्होंने इस बात का मतलब उन्होंने यहाँ पर ये व्यंग्य करते हुए लिखा था। ठीक है, नीचे देखिए प्रश्न 2 में दिए गए अनेकार्थक शब्दों के अर्थों को समझने के लिए अलग अलग वाक्य बनाइए। अब यहाँ पर देखिए, जैसे अवकाश के 2 अर्थ हैं, छुट्टी और अवसर। यहाँ पर हमारे विद्यालय में 5 दिनों का अवकाश है। अवकाश का अर्थ हो गया यहाँ छुट्टी से। उचित अवकाश मिलते ही यहाँ मैं आपका सारा काम कर दूंगा। तो यहाँ पर अवकाश का अर्थ हो गया है अवसर से। यहाँ पर किससे हो गया है, अवसर से। ठीक है, तो इसी तरह आपको जैसे दृष्टि के 2 अनेकार्थक शब्द दिए गए हैं, अर्थ के 2 अनेकार्थक शब्द दिए गए, इनसे आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे नजर से क्या बनेगा, दृष्टि नजर,
बताइए मुझे। नजर मेरी सीमा की नजर बहुत तेज है। आपकी दृष्टि बहुत तेज है, या मतलब बहुत तेज का मतलब यहाँ पर मतलब सब कुछ अच्छे से देख सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा विचार में, जैसे मेरी दृष्टि से तो ये सही काम नहीं है, बोलते हैं ना, जैसे मेरी दृष्टि से तो यह सही काम नहीं है, तो वहां पर दृष्टि का अर्थ किससे हो गया है? विचार से, है ना। समझ में आया? अर्थ धन मतलब, मेरा अर्थ यह नहीं था, मेरा मतलब यह नहीं था, है ना। उसके पास बहुत ज्यादा अर्थ है, ठीक है। तो ऐसे इनके दो दो वाक्य आप लिख लेना, ठीक है।